अम्मी मैं कुछ कहूंगी ना तो आप सबको बुरा लग जाएगा। क्या जरूरत थी उस छोटी बच्ची को इस घर में लेकर आने की? अच्छा, कौन ले आया? अम्मी मरियम अपनी छोटी बहन को यहाँ लेके आ गई, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो क्या हो गया, उसकी छोटी बहन है, वो ले आई तो कोई बुरी बात तो नहीं है। उस छोटी बच्ची की देखभाल में कोई कमी आ गई, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है ना। तो माफ कीजिएगा अम्मी, आपको मेरी बातें इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी, मगर ये घर कोई डे केयर सेंटर नहीं है। तो जिसका दिल चाहा अपने बच्चे को इस घर में लेकर आ गया। फिर मुझे तो बातें बहुत बुरी लग रही है, इसलिए मैंने आपके सामने कह दी। मेरा इतना भी हक नहीं बनता। रूबी, तुम्हारी बातों से ज्यादा मुझे लहजा तुम्हारा बुरा लग रहा है। तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में ये सब कुछ कह रही हो, जिसकी वजह से आज तुम इस घर में। मानती हूँ अम्मी, उसका मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ इस घर के साथ गलत हो रहा है, तो बस मैंने कह दिया आपसे। अरे मरियम, क्या हो रहा है बेटा, क्यों रो रही है? पता नहीं क्या हो गया है, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये चुप ही नहीं हो रही। अरे बेटा तुम हिम्मत नहीं हारो, हो जाएगी ना चुप। लाओ इसे मैं। अच्छा अच्छा, बस बस बस। ओ लगता है अपनी माँ को याद कर रही है। कहाँ से लेकर आऊँ मैं इसकी माँ? अरे बेटा, हम हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए, बस कुछ दिन की तो बात है, चुप हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया इसे यहाँ लाकर। अले अले, अच्छा अच्छा अच्छा, बस अच्छा, बस 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 बस। सफीर, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था पता नहीं हवा ठीक तो होगी ना वहाँ। तो परेशानी की क्या बात है, आप कॉल कर लें। हाँ मैंने फोन किया था, कह रहे थे कि वो ठीक है, सो रही है। तो ये तो अच्छी बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से मरियम परेशान हो गई होगी। उस वक्त मैंने हाँ कर दी थी, मगर मुझे नहीं लगता वो परेशान हो रही होगी, बल्कि हवा के साथ उसका भी दिल लगा होगा। उसकी अपनी भी तो एक जिंदगी है ना, इसलिए। वो तो है, लेकिन हम 1-2 दिनों में जाके हवा को वापस ले आएंगे। चलें आप आ जाएं, खाना लग गया। तुम चलो, मैं बस आ रहा हूं। देखो वकास, रात में कितना रो रही थी, और अब देखो कह रही है कि बातें करो बस मुझसे। भाई बहुत बातें कर लिया अपने अपनी आप ही से, अब थोड़ी सी बात मैं भी कर लेता हूँ। जी नहीं हवा, आप इनको कह दो कि हम आज आपस में ही बातें करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इनसे बात। अच्छा तो ये बात है, तो आप दोनों बहनें मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दी। जी नहीं, हम तो बस आपको बता रहे हैं। क्यों भाई, बता रहे हैं ना। चलो अच्छा है, कम से कम हवा ने हमारे आने वाले बच्चे के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दी। बच्चे तो होते ही फरिश्ते हैं, उनके खेलने से घर में हर तरफ रौनक सी फैल जाती है, और खुद को भी ऐसा एहसास होता है कि हंसने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। ओले जी, क्या हुआ है हाथ को? ओले जी, कितने छोटे से हाथ हैं आपके। गुलाम भाई, आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एक डॉक्टर ने कहा है कि आप सही हो सकते हैं, मगर नहीं, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, वहाँ चलना मुझे, बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ चलना। गुलाम भाई कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करें। नहीं मुझे भाई, कुछ नहीं होया, सब माया, ये सब झूठ है, झूठ। एक नीली रोशनी देखे, नीली रोशनी आती है, काम में हो जाता है,
मुझको ये अच्छा करते सारा मरियम, क्या हुआ है बेटा? अरे उठो मेरे साथ। कितनी दफा कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। तो मुड़ गया, नहीं मैं अच्छा, ठीक हूँ। मेरे साथ चलो, शाबाश। यहाँ बैठो। पता नहीं कैसे मुड़ गया पाँव। अरे कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो बेटा। हर वक्त तुम हवा की फिक्र में लगी रहती हो, अपना भी ख्याल रखो बेटा। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं ख्याल रखूंगी अब से अपना। कहाँ अपना ख्याल रखती हो? देखो बेटा, अब तुम और वकास अकेले नहीं हो। अल्लाह खैर करे, अब इस दुनिया में तुम्हारी अपनी औलाद आने वाली है। वकास से कहती हूँ, वो तो मेरी बात नहीं सुनता। बेटा तुम तो समझदार हो, तुम मेरी बात अच्छी तरह समझोगी भी। बेटा हवा को ना उसके घर छोड़ाओ। बेटा उसे बहन की मोहब्बत और तवज्जो से ज्यादा बाप की शफकत और साय की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश। अरसलान बेटा, ये कैश का चेक बैंक ले जाओ, पैसे निकलवाओ और सलीम साहब के पास ले जाओ, उनसे टिकट्स ले लो, और अगर कुछ पैसे बच जाएं तो अपने लिए कुछ लेना चाहते हो तो ले लेना। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लो इनकी बात। अरसलान बेटा, तुम बताओ कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी दिल में मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए। मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा, क्या मैं कर सकती हूँ कि जिससे तुम्हारी पहली जैसी मोहब्बत मुझे मिल जाए। तुम बस बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब कोई फायदा नहीं भी। जब शीशा एक दफा टूट जाता है ना, तो वो अपनी असली हालत में कभी नहीं आता। लेकिन शीशे को पिघलाकर पहले की तरह मजबूत आईना तो बनाया जा सकता है ना। अरसलान बेटा, काफी तुम्हारी माँ बहुत बदल चुकी है, इस बात की गवाही मैं देता हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियां हैं अपनी माँ के लिए खत्म कर दो प्लीज, माफ कर दो अपनी माँ। अब वो औलाद कौन होती है माँ बाप को माफ करने वाली? ये तो उनके अमाल होते हैं जो कुछ भी करके उनके सामने रहने चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त अपने आप को जान से मार दूं? क्या कर रही हो सैफी, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? नहीं सिकंदर, ये इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता है। जब आप मुझे माफ कर सकते हैं, हवा माफ कर सकती है, मरियम माफ कर सकती है, तो ये क्यों नहीं मुझे माफ कर सकता? आखिरकार माँ हूं तुम्हारी मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। अरसलान, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, वरना मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मौत दे दूंगी। क्या तुम यही चाहते हो? कौन औलाद अपनी माँ के लिए ऐसी सजा चाहेगी? मुझे माफ कर दे। थैंक यू। बस आप खुश? कैसी हो मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हें हवा ने की ज्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बातें करती है। अच्छा,
क्या बातें करती है? ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो हम दोनों बहनों की सीक्रेट है। सिर्फ इतना बता दो कि उसने कहीं मेरी शिकायत तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो आपकी तारीफें करती है, कहती है कि मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं। सफीर मुझसे बिना मिले चला गया ऑफिस। वो आपसे मिले बगैर क्यों जाएंगे? अभी यहीं पे हैं। अच्छा, लेट हो गया था ना काफी, तो मैं समझी से चला गया। देर तो होगी ना आंटी, क्योंकि सारे काम तो हवा करती थी उनके पहले। अब ये आदत बन गई है, उसे जाते जाते थोड़ा टाइम तो लगेगा। दुखी रहता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? अपने बेटे के चेहरे पर दुख देख रही। क्यों, कहाँ है दुख? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अच्छा, माँ से छुपाओ। सफीर शादी कर। आप ये कैसे कह सकती हैं अम्मी? क्यों नहीं कह सकते? अभी हवा को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं और आप। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उसको गरीब की रहमत करे, लेकिन अम्मी प्लीज दोबारा ये बातें मत कीजिएगा। सफीर, प्लीज अम्मी। आंटी, आपको सफीर से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अभी वो इतनी तकलीफ से गुजर इसीलिए रहे। तो ये बात की। उससे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उसका दुख। उसे क्यों नहीं समझ आती? तुम समझाओ, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। मैं तो कह के हार गई। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई। अच्छा, इतना यकीन था खुद पर? अपनी मोहब्बत पर। और अगर मैं हामी ना भरती तो मेरा इंतजार थोड़ा सा और तवील हो जाता। यही तो पूछना है, कितना तवील? अगर मैं हामी भर लेती तो ठीक है, वरना कोई दूसरा? नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। वकास, फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? बच्ची को 3 दिन हो गए आए हुए, उसे उसके घर छोड़कर आओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, और वैसे भी हमसे ज्यादा उसे अपने घर वालों की जरूरत होगी। और नहीं तो क्या, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे अब तो आसपास के लोग भी पूछने लग गए हमसे, क्या मरियम जेज में लाई थी छोटी बच्ची को? भाभी, अम्मी, वो मैंने और वकास ने मिलके एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हवा को हमेशा के लिए गोद लेने का फैसला। जी अम्मी, मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई, डिसीजन तो ठीक है, मरियम भाभी हवा को माँ बन के पाल सकती हैं। तुम चुप रहो हिना। ये फैसला तुमने किससे पूछकर किया? जो मसला सब लोग बना रहे हैं उसका यही हल है। वकास, मगर तुम्हारी अम्मी तो उस घर की बड़ी है ना, कम से कम उन्हीं से पूछ लेते, उन्हीं से मशवरा कर लेते। मगर नहीं, अब क्या तुम सारे फैसले अपनी बीवी की मर्जी से करोगे इस घर में? इस बार रूबी ठीक कह रही है, और तुमने 3-4 दिन का कहा था, और ये अचानक फैसला, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। उसका बाप जिंदा है, उसकी बेहतर परवरिश कर सकता है।
जख्म सफीर, है सारे सफीर, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको पूरे घर में तलाश कर लिया। हाँ, बस कुछ देर अकेले रहने को दिल चाह रहा था। अम्मी से मिले थे आप? मैं जानती हूँ उनको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो भी माँ है और वो आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सुबह से ना आपने उनसे फ़ोन पे बात की है, ना घर पे आकर बात की है। वो वैसे ही इतनी तकलीफ में है। वो हालात को लेकर काफ़ी परेशान है। हवा भी घर पर नहीं है, घर सूना सूना है। खामोशी और तन्हाई काटने को दौड़ रही है। आप जाएं और हवा को वापस लेकर आएं। आंटी का भी दिल लगा रहेगा और मरियम उसे कब तक संभालेगी? शायद तुम ठीक कह रही हो कि हवा को वापस आ जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो। बस वकास, किसी की जिम्मेदारी उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो किसी की बेटी है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हवा की परवरिश मरियम से ज्यादा और बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। ये तो सोचिए कि बिन माँ की बच्ची है वो। वकास, समझने की कोशिश तुम नहीं कर रहे हो। अरे हम पढ़ाई बेटी की जिम्मेदारी किस तरह ले सकते हैं, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। कल कला को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? बताओ मुझे। भाभी, वकास, मुझे तुमसे इस बेवकूफाना फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। अरे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसका बाप अभी जिंदा है, लोग क्या कहेंगे? एक शादीशुदा बहन के घर में उनकी बच्ची परवरिश पा रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, और वो भी ऐसे वक्त, कल कल आपको जबकि तुम्हारी अपनी औलाद होने वाली है। एक शादीशुदा बहन के घर में उसकी बहन परवरिश पाएगी? हरगिज नहीं। उसे वापस देकर आओ। अम्मी, हवा मरियम के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि अब तुम मेरा भी फैसला सुन लो वकास। जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को उसके घर छोड़कर आ जाओ। हम सबकी इसी में बेहतरी है, और उम्मीद है मुझे दोबारा ये बात दोहराना नहीं पड़ेगी। अभी तक सोए नहीं है? बस अभी सो जाएगी। बहुत प्यारी है ये, बिल्कुल नन्हे से फरिश्ते की तरह। बच्चे तो होते ही फरिश्ते हैं। आप अम्मी के पास से आ रहे हैं ना? मैं जानती हूँ उन्हें हमारे इस फैसले से खुशी नहीं हुई। मेरे में एक बात याद रखना, बेशक घर के सारे अफराद तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब से ये बच्ची इस घर में आई ना, तुम तो सारी फिक्रों से आजाद होके बैठी हुई हो। कुछ ख्याल है तुम्हें? चूल्हे पे दूध रख कर आई थी, वो पक पक के आधा हो गया है। इससे फुर्सत मिल जाए तो पी लेना। और वकास, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कैसे इस फजूल फैसले की हिमायत कर रहे हो? अम्मी की कही हुई बातों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? अरे भाई, हमारा घर है, कोई डे केयर सेंटर नहीं है कि जिसका दिल चाहे अपना बच्चा उठा के ले आए, किसी और के बच्चे को भी इस घर में लाके डाल दे। बस इसके अलावा एक लफ्ज और मत बोलिएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी राय अपने पास रखिए। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बात है मैं? ऐसी ख्याल आ रहा था कि छोटी अब्बा के लिए जो शॉपिंग की थी
पता नहीं वो पहनाती होगी उसे, मरियम नहीं पहनाती होगी। पता है मुझे, हवा के लिए शॉपिंग करने आपके साथ गया था। आपका तो बस नहीं चल रहा था कि आप सारी दुकानें खरीद लें। मेरी हवा की निशानी, कितने दिन हो गए, दिल बहुत उदास है उससे। न उसके रोने की आवाज कानों में आई, न चहकने की। बस इतनी सी बात, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं हवा से आपकी बात करवा देता हूँ। अरे छोटी हवा कैसे बात करेगी फोन? फिलहाल आपकी उदासी का एक ही हाल है। 1 मिनट ठहरे। मरियम को मिला रहा। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर ली, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी, ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। मैंने और वकास ने मिलकर एक फैसला किया है। अच्छा, कैसा फैसला? यही कि मैं और वकास हवा को हमेशा के लिए गोद लेना चाहते हैं। क्या? क्या हुआ? ये ले चाय। नाश्ता हो रहा है? लगता है सब नाराज हैं आप दोनों के फैसले से, इसलिए भूख हड़ताल चल रही है। वैसे अम्मी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप दोनों के इस फैसले से। लिखवा लें मुझसे ये बात। ये सब तो रूबी भाभी का क्या धरा है, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, जब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। मुझे तो समझ ही नहीं आता, खुद के तो बच्चे हैं नहीं और दूसरों के खिलते हैं उन्हें। हिना, ऐसे नहीं कहते। तुम किसको ताना मार रही हो? तुम मुझे ताना मार रही हो ना बेऔलादी का? नहीं, तुम जताना क्या चाहती हो मुझे कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और तुम्हारी दूसरी भाभी की औलाद है? तुम यही जताना चाह रही हो मुझे? बोलो। भाभी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अरे अरे जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हारा जो मतलब था मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे यही जताना चाह रही हो कि मेरे पास औलाद नहीं है। भाभी प्लीज माफ कर दें उसे, नादानी में बोल दिया हिना ने। नादानी? नादानी समझ के इसे माफ कर दूं? इसका जो दिल चाहे आता है मुझे बोलती रहती है और मैं नादानी समझ के इसे माफ कर दूं। क्या हो रहा है ये सब? अम्मी, आपकी बेटी मुझे बेऔलादी का ताना मार रही है। ये जानती है कि औलाद होने का ताल्लुक मुझसे तो नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी से होते हैं ना सारे काम, फिर भी मुझे ताने मार रही है। मेरा क्या कसूर है इसमें? काश अगर इस घर में अगर मेरी कोई औलाद होती तो मेरी इस घर में कोई इज्जत होती, सब मेरी इज्जत करते। इस तरह मुझे जलील नहीं किया जा रहा होता इस घर में। तुम्हारी इस घर में वैल्यू भी है और जगह भी, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अभी भाभी को सिर्फ गलतफहमी हुई है ना, तो बस। अरे गलतफहमी? तुम्हारी बहन का जो दिल चाहे मुझे बोलती रहे, मुझे ताने मारती रहे और मैं इसकी बात नजरअंदाज करूं? कोई मरियम से क्यों नहीं पूछता जिसके यहाँ खुदा ने 2 औलादें दे दी और वो मुझे जताने के लिए ताने मार रही है, सबको दिखा रही है कि मेरे यहाँ औलाद है, इसकी औलाद नहीं है। भाभी आप बस अब एक और लफ्ज नहीं। जिस किसी को भी इसके बेऔलाद होने की इतनी तकलीफ है तो उस बच्ची को उठाओ और इस घर से चले जाओ, ताकि इस घर में रोज रोज के तमाशे भी बंद हो, सुकून आ जाए इस घर में। सॉरी भाभी, मेरी वजह से। मैं जानता हूँ कि हिना की बेवकूफों वाली बातों से तुम काफी अपसेट हुई हो। कोई बात नहीं, तो रूबी भाभी को दुआ देती हूँ कि उनकी गोद जल्द भर जाए। मरियम, 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 प्लीज अपना ख्याल रखें, कमजोरी हो गई है, इस कंडीशन में एहतियात जरूरी होती है। डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, बेबी और माँ दोनों ठीक हैं। बेहतर है कि 1 हफ्ता बेड रेस्ट करें। शुक्रिया, चलिए बाय। हद हो गई, मेरी तो समझ से बाहर। मरियम ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? माना कि उसकी वालिदा अब दुनिया में नहीं है,
लेकिन बाप तो जिंदा है, मैं तो हूं उसको पालने के लिए। और वो कैसे ही सब कुछ कर पाएगी? इतनी बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, अपनी भी औलाद होने वाली है, ये सब कुछ कैसे करेगी? कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने? आंटी आप परेशान मत हो, मरियम उसकी बहन है, उसने परेशान होकर ये फैसला ले लिया होगा। हाँ मैं परेशान मत हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। छोटी हव्वा को घर वापस लेकर आओ, मुझे उसी के साथ रहना है। मैं पालूंगी उसे, तुम देखोगे उसे। कमाल है, इतना बड़ा फैसला लेके बैठ गई वो। अच्छा मैं आज ही हवा को वापस लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो। जरूर लेकर आना उसे, कोई बात होती है भला। गुलाम भाई, गुलाम भाई, नर्स, नर्स, गुलाम भाई क्या हुआ? डॉक्टर! हेलो सिकंदर भाई, मुझे बस आपको ये बताना था, एक गुलाम का इंतकाल हो गया है। बारे मेरे मालिक, तू ही बेहतर जानता है किसके बारे में क्या फैसला करना होता है। उसकी मग़फ़िरत फरमाना। थैंक यू वकास, मेरा इतना साथ देने के लिए। आइए, आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है, ना कुछ खाती है ना पीती है। जाहिर सी बात है, कमजोरी तो होगी ना। अरे अब तो ठीक हो ना, अपना ख्याल रखा करो। बाबा मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, आप बेफिक्र रहें। अभी हवा और मैं बहुत सारी बातें कर रहे थे। बेटा हम हवा को लेने के लिए आए हैं। हाँ, उसे हमेशा यहाँ नहीं रख सकते, अब उसे अपने घर की जरूरत है। तो फिर सब हवा यहाँ बहुत खुश है और मरियम उसका बहुत ख्याल रखती है। वकास ये मुमकिन नहीं होगा, तुम लोगों पे पहले ही जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। और फिर मैं हूं ना संभालने के लिए, शिजा है, अम्मी है घर पे। यही बात तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन इन्हें मेरी बात बुरी लग रही है। अब आप कह रहे हैं ना, तो शायद इनको समझ आ जाएगी। मरियम, तुम्हारी माँ के बाद सब कुछ मुना सुना हो गया, हमें हवा की जरूरत है। मरियम, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बेटा एक बाप से उसकी बेटी को अलग नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ अम्मी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा ही लगा जैसे मेरी अम्मी मुझे डांट रही है। लेकिन मैं हवा को इसलिए अपने पास ले आई थी कि अम्मी के जाने के बाद मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि हवा भी मेरी तरह किसी भी महरूमी का शिकार हो। लेकिन अगर आप इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगी नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे कभी तन्हा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आ जाओ मेरा बच्चा, अब आपने मरियम आपी को मिस नहीं करना है। हम घर जाएंगे, दादू भी इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ बस 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 बस, चलो आ जाओ मेरा बेटा।
क्या बात है सफीर, जब से आए हो चुप चुप हो, है ना भाई? पता नहीं अम्मी, बस वो हवा को मरियम के पास से लाते हुए मरियम के चेहरे का तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। परेशान मत हो, इंशाअल्लाह ताला मरियम की अभी औलाद होगी, वो उसकी खुशी में खुश हो जाएगी, फिर पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, है ना भाई? सफ़ीर आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मरियम का बेबी हो जाएगा ना, वो उसी में घुल मिल जाएगी। उम्मीद तो यही है। मुझे भी तुमसे अभी तक एक उम्मीद है, और तुम अच्छे से समझते हो क्या। बस अब जल्द से जल्द तुम दोनों भी अपनी शादी का फैसला करो। जी अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। है ना भाई, देखा? आकाश, ये मुमकिन नहीं होगा। तुम लोगों पे पहले ही जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। और फिर मैं हूं ना संभालने के लिए, शिजा है, अम्मी है घर पे। यही बात तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन इन्हें मेरी बात बुरी लग रही है। अब आप कह रहे हैं ना, तो शायद इनको समझ आ जाएगी। मरियम, ये तो हवा के लिए तुम्हारी और वकास की मोहब्बत थी, क्योंकि तुम दोनों उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन अच्छा हुआ कि सफीर उसे अपने साथ ले गया। अब वो भी तो बिल्कुल अकेला हो गया था, हवा ही उसके जीने का सहारा है अब। और खुशी की बात यह कि उसे माँ का साया मैसर आ गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब तुमको नहीं पता कि सफीर शीजा के साथ शादी करने का फैसला कर चुका है? ये तो बहुत खुशी की खबर है। बाबा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। बल्कि एक और मजे की बात, हमने अरसलान के लिए लड़की देखी है, बल्कि बात भी पक्की हो गई उसकी। आप दोनों तो आज मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। अरसलान खुश तो है ना? बहुत खुश है, बस तुम फारिग हो जाओ, उसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आज से आपकी जिम्मेदारी है हवा की। ठीक है। माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी लग रही है। पता क्या, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरे घर की खुशियाँ लौट आई, मेरी दिली मुराद पूरी हो गई। आंटी, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मरियम, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम भी मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझो। अरे क्यों नहीं, आप फैमिली मेंबर ही तो हैं। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन दिल तो जुड़े हैं ना हमारे। और अब अल्लाह से बस मेरी यही दुआ है कि तुम्हें भी चांद सी बेटी हो। इलाही आमीन। क्या बातें हो रही हैं भाई? आपकी शिकायतें कर रहे थे हम लोग। आपको ये नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वाकई बहुत मुबारक हो तुम लोग। चलो, अब सुबह नाश्ते की टेबल पे मुलाकात होगी। ठीक है, आराम करो। अल्लाह हाफिज़। आपने देखा मरियम कितनी खुश थी। मैंने आपसे कहा था ना कि वो संभल जाएगी। ठीक कहा था तुमने। और हवा जहाँ कहीं भी होगी, खुश होगी ना। शिजा, मेरी और मेरी बेटी की अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।
किसी ने सच ही कहा है वकास, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो हमारी जिंदगी में भी सब कुछ किस तरह से ठीक हो गया। तुम्हारा प्यार जो सच्चा था मरियम, इसका फल मुझे हमारी इस प्यारी सी कुरान की शक्ल में मिल गया। नेमत देने का शुक्रिया। तुमने भी तो मेरी जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तुम जैसा सरताज मिला। I love you, Maria.